जय माता दी। भृगु ज्ञानवाणी में आप सभी का एक और वीडियो में स्वागत है, जो थोड़ा हटके है और आप सभी की डिमांड पर बनाया जा रहा है। देखिए, अब तक आपने हमेशा यही सुना होगा कि 10th हाउस से करियर देखा जाता है। बस वहीं पे सारा फोकस डाल दिया गया। देखिए, करियर का नाम आते ही सबकी नजर सीधा 10th हाउस यानी कर्म भाव पर पहुंचती है और लोग यही कहते हैं कि वही तो करियर दिखाता है। लेकिन सच्चाई क्या है? करियर सिर्फ एक भाव से नहीं देखा जा सकता। सारे 12 भावों की मिली-जुली प्लानिंग से बनता है आपका करियर। हर हाउस, हर डिग्री, हर योग कुछ न कुछ कहता है। आपकी जॉब, आपके प्रोफेशन और आपके अपने करियर की चॉइस के बारे में। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक-एक भाव से क्या-क्या करियर निकल सकता है, वो भी एकदम प्रैक्टिकल तरीके से। तो अगर आप भी कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी फील्ड में आपके लिए जाना सही रहेगा या सिर्फ सरकारी नौकरी ही कर सकते हो या सिर्फ बिजनेस में ही जा सकते हो, तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर सुने, क्योंकि इसमें हम ए से लेकर जेड तक की सारी आपकी प्रॉब्लम्स करियर से जुड़ी हुई कवर करने वाले हैं। आप सभी अपनी लगन कुंडली खोल लीजिए ताकि आपको इजी रहेगा समझने के लिए। और अपने घर परिवार के लोगों की भी कुंडली खोल के जरूर सुनिएगा उनके बारे में। तो चलिए, अब आगे आप स्क्रीन के माध्यम से समझ सकते हैं हम कौन से भाव के बारे में बात कर रहे हैं और क्या विशेषताएं हैं उसकी। देखिए, करियर जानने की शुरुआत वहीं से होती है जहां से आपकी पूरी पहचान की शुरुआत हो, यानी पहला भाव, आपका लगन भाव। अगर आपकी कुंडली का पहला भाव यानी जिसे हम लगन भी कहते हैं, वो कैसे? अगर लग्नेश खुद यहीं बैठा हो या आपके लगन के मित्र ग्रह यहाँ हो या त्रिकोण के स्वामी आकर यहाँ बैठ जाएं, तो वो भी अच्छी डिग्निटी में हो, तो ये साफ साफ इशारा करता है कि आपकी कुंडली में खुद के दम पर कुछ बड़ा करने का जज्बा तो है। आपको किसी के नीचे काम करने का उतना कंफर्ट नहीं देगा जितना खुद का काम करने का देगा। आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला रास्ता बिल्कुल बेस्ट रहेगा आपके लिए। आपकी अपनी पर्सनैलिटी ही ऐसी होगी कि आप खुद के मालिक बनने के लिए ही बने हैं। और अगर लग्नेश मजबूत हो, तो आप अपने आइडियाज, अपने बिलीफ और अपने डिसीजन के साथ कॉन्फिडेंटली चलते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई बताए तभी आप एक्शन लो। आपका भरोसा खुद पर ही सबसे ज्यादा होता है और यही भरोसा धीरे धीरे आपको वहां तक पहुंचाता है जहां लोग खुद एग्जाम्पल देते हैं कि हाँ, ऐसा बनना है तो ऐसे बनो। उसके साथ ही लगन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। जो आपकी अपनी पहचान को खुद गढ़ता है, वही भीड़ से अलग चलता है। लगन यहाँ पर यह समझाना चाहता है आपको कि तू मालिक बन, तकदीर तेरे पीछे चलेगी। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के दूसरे भाव यानी कि धन भाव की। अगर यहाँ कोई शुभ ग्रह बैठा हो या कोई राजयोग बन रहा हो या उस भाव में शुभ दृष्टि पड़ रही हो, तो ये भाव आपको साफ साफ बताएगा, इशारा करेगा कि आपका करियर कहाँ फ्लो करेगा। इस भाव से जुड़ी जो एनर्जी होती है, वो बैंकिंग, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, कंसल्टिंग, टीचिंग, कम्युनिकेशन और राइटिंग जैसी फील्ड्स की ओर लेके जाती है। अगर ये घर मजबूत हो आपका, तो आपको पैसे से जुड़ा काम करने की समझ बचपन से ही आने लगती है। आप वर्ड्स के जरिए यानी कि अपनी वाणी के जरिए लोगों को जोड़ पाते हैं। आपकी बातों में असर इतना होता है और यही असर आपको एक अच्छा कंसल्टेंट और टीचर भी बना सकता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत कम बोलते हैं, पर जो भी बोलते हैं लोग उन्हें सुनते हैं। ये वही घर है और यही भाव इतना स्ट्रांग हो जाए कि वहां पब्लिशिंग या कम्युनिकेशन से जुड़े योग बन जाएं, तो आप किसी बड़े पब्लिकेशन हाउस के मालिक भी बन सकते हैं या खुद एक ऐसा राइटर बन सकते हैं आप जिसकी किताबें लोग शेल्फ पर नहीं, दिल में रखते हों। और सेकंड हाउस के लिए कुछ बातें कही जाती हैं कि ये शब्दों से रिश्ते भी बनते हैं और कारोबार भी।
धन सिर्फ बैंक में नहीं, आपकी भाषा में भी होता है। अब चलते हैं तीसरे भाव की ओर, यानी पराक्रम का भाव। अगर आपका थर्ड हाउस स्ट्रांग है या उसका स्वामी यहीं बैठा हो, तो वो अपनी ही राशि में और ऊपर से अच्छी दृष्टि भी पड़ रही हो, तो यकीन मानिएगा आपके अंदर जो करेज है, जो कम्युनिकेशन की स्किल है, आपके अंदर जन्मजात होगी। आप बोलकर, लिखकर या अपनी क्रिएटिविटी के दम पर लोगों को इम्प्रेस करते हैं। आप न्यूज़ एंकर बन सकते हैं, मीडिया और पब्लिशिंग की दुनिया में एंट्री ले सकते हैं, बड़े न्यूज़ हाउस में आपकी जगह बन सकती है, आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर एक्सप्लोड कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट हो, मार्केटिंग हो, वेब डिजाइनिंग हो या फिर आईटी का कोई भी सेक्टर हो, ये सारी फील्ड्स इस भाव से जुड़ी हुई होती हैं। और अगर आपकी कुंडली में ये भाव मजबूत है, तो समझिए आपके अंदर वो दम है कि आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड में कुछ नया रिक्रिएट कर सकते हो। जी हाँ, रिक्रिएशन की बात कर रहा हूं मैं। और एक बात और, इस घर का इंपोर्ट एक्सपोर्ट से गहरा कनेक्शन भी होता है। यानी आप अपना खुद का कोई ऐसा काम शुरू कर सकते हैं जिसमें आपका विजन और आपकी मेहनत दोनों काम आएंगे। राइटिंग, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी से जुड़े जितने भी करियर हैं, सबका रास्ता आपके लिए बेस्ट रहेगा। और उसके साथ ही थर्ड हाउस के लिए कहा जाता है कि आवाज है, अंदर आंधी भी है। कलम हो या कैमरा, जब हिम्मत बोलती है तो दुनिया सुनती है। आपका बोलना ही आपकी ताकत है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, चौथे भाव की बात कर रहे हैं, सुख भाव। अगर आपका फोर्थ हाउस कुंडली में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है या पंच महापुरुष योग बन रहा है, जैसे शश योग, हंस योग या रोचक योग, तो उस पर अच्छे ग्रहों की दृष्टि भी पड़ रही हो, तो आपका करियर एकदम जमीन से जुड़ा होगा। जैसे कि प्रॉपर्टी, लैंड, व्हीकल्स और एग्रीकल्चर से जुड़े काम जो होते हैं, आप प्रॉपर्टी डीलर बन सकते हैं, गाड़ियों के शोरूम खोल सकते हैं, माइनिंग से जुड़े हुए किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकते हैं, या फिर मार्बल या टाइल्स का बिजनेस भी आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। खेती बाड़ी या फार्मिंग से जुड़े हुए काम के लिए भी ये घर सपोर्टिव है। खासकर अगर आप नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के बारे में सोच रहे हैं, तो आपका फोर्थ हाउस जितना स्ट्रांग होगा, उतना ही ज्यादा आपको जमीन से जुड़े कामों में सक्सेस मिलेगी। और सबसे खास बात, ये घर सुकून भी देता है, इसीलिए जो काम आप यहाँ से चुनेंगे वो आपको सुकून भी देगा। उसके साथ ही चौथे भाव के लिए कहा जाता है, इसको सुख भाव कहा जाता है। जहां दिल हो वहीं जमीन है। सफलता वहीं टिकती है जहां सुकून की छाव होती है। इसीलिए घर, गाड़ी सब वही फलते हैं जहां आपका दिल लगा होगा। देखिए, बहुत खास भाव के बारे में अब बताने जा रहा हूँ, जिसे पंचम भाव कहते हैं, फिफ्थ हाउस। ये घर आपके दिमाग का है, आपकी बुद्धि, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी समझदारी, सब कुछ यहीं से निकलती है। अगर आपका पंचम भाव कुंडली में स्ट्रांग है, यहाँ पर लग्नेश या त्रिकोणेश बैठा हुआ है कोई, तो या इसके अलावा कोई शुभ ग्रह अच्छी दृष्टि से देख रहा है, तो आपके अंदर वो चमक है जो लोगों को अलग बनाती है। आप शेयर मार्केट में हाथ आजमा सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स या फिर कोई भी स्पेक्यूलेशन वाला काम आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप एजुकेशन फील्ड में जाना चाहते हैं, जैसे कि टीचिंग हो गया, कोचिंग हो गया या कोई कंसल्टेंसी हो गई, तो ये भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसके साथ ही आप ब्रोकर भी बन सकते हैं किसी भी फील्ड में, नेगोशिएटर का काम करना हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, फाइनेंस हो या एजुकेशन, सबका कनेक्शन इसी घर से बनता है। आप पार्ट टाइम करना चाहें या इसे फुल टाइम करियर में बदलना चाहें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस भाव की ताकत आपके हर डिसीजन को स्मार्ट बना देती है। इसलिए जो काम आप जहां से चुनेंगे, वो आपको सेटिस्फेक्शन और सक्सेस जरूर देगा। इसके साथ ही फिफ्थ हाउस यानी पंचम भाव बुद्धि का भाव है, तो इसके लिए कहा जाता है, सोचो तो सितारे भी साथ चलेंगे। दिमाग की एक रेखा भी भविष्य बदल सकती है। जो कल्पना आप करेंगे वही निर्माण होगा आपके द्वारा। अब आते हैं हम छठे भाव पर। अगर आपका सिक्स्थ हाउस कुंडली में मजबूत है, तो समझ लीजिए कि आप में वो हिम्मत जो हर मुकाबले को पार कर सकती है।
यही तो वो भाव है जो लोन रिप्रेजेंट करता है। यानी फाइनेंस सेक्टर में अगर आप कुछ करना चाहते हैं, लोन देने वाली कंपनी, रिकवरी, कलेक्शन या फाइनेंस कंसल्टेंसी, तो आप इस लाइन में जा सकते हैं। और हाँ, यही भाव होता है कंपटीशन का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, कि आप अगर किसी यूपीएससी या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो ये भाव जितना स्ट्रांग होगा, उतना ही ज्यादा आपकी सफलता की संभावना बनेगी। इसके अलावा क्योंकि ये बीमारी का भाव भी है, तो मेडिकल फील्ड में आप डॉक्टर बन सकते हैं, पैरामेडिक बन सकते हैं, नर्सिंग या हेल्थ सेक्टर से सर्विसेज से जुड़े हुए काम भी आप कर सकते हैं। और एक और कमाल की बात, यही घर कोर्ट और कानून को भी दिखाता है। तो अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं या लीगल एडवाइजर की रोल में जाना चाहते हैं, तो ये हाउस आपको सपोर्ट जरूर करेगा। बाकी सिक्स्थ हाउस को ये भी कहा जाता है कि सेवा और संघर्ष यहीं से पता चलती है। जख्म से सेवा तक जो घाव समझता है, वही सही इलाज भी देता है। संघर्ष ही आपको सबसे मजबूत बनाता है। अब आगे हम बात करने वाले हैं सप्तम भाव की, यानी सेवेंथ हाउस की। जो आपकी कुंडली में ये घर स्ट्रांग होकर बैठा है, सप्तमेश अपनी ही जगह पे है या उच्च का होकर बैठा है, डिग्री वगैरह भी बढ़िया लेके बैठा है, तो फिर आपको एक बात ये कहूंगा कि आपका भाग्य पार्टनरशिप में है। मतलब कि आप अकेले नहीं, किसी के साथ मिलकर बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। आप पार्टनरशिप में कोई ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट करें, ट्रांसपोर्ट का काम शुरू कर सकते हैं, या फिर ऐसी कोई भी फील्ड पकड़ सकते हैं जहां दो लोग मिलकर ग्रो करें। और अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के नाम के साथ कोई भी कार्य शुरू करते हैं, चाहे वाइफ हो या हस्बैंड, तो यकीन मानिए बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। ये घर यही कहता है कि अकेले चलने का नहीं, साथ चलने का टाइम है। और जब आप साथ चलते हैं, तो सफलता खुद आपके साथ चलने लगती है। देखिए, सेवेंथ हाउस के लिए कुछ चीजें कही जाती हैं क्योंकि ये पार्टनरशिप का भी भाव है। साथ में ही ताकत है। अकेले चलो तो सफर होता है, साथ चलो तो कारवां बनता है। सही साथी सफलता की सबसे तेज सीढ़ी भी बनता है। हम आते हैं सबसे बेहतरीन भाव, अष्टम भाव यानी एट्थ हाउस। देखिए, अगर आपकी कुंडली में ये घर अगर स्ट्रांग हो गया, यहाँ अष्टमेश बैठा है, या कोई विपरीत राजयोग बन रहा है, या शनि यहाँ अपनी अच्छी स्थिति में विराजमान है, तो आपके अंदर छुपे हुए ज्ञान की एक दुनिया है जो बाहर निकलने का इंतजार कर रही है। ये घर वही है जो रहस्यों से जुड़ा है। ऑकल्ट नॉलेज, एस्ट्रोलॉजी, टैरो या पीएचडी जैसी गहराई वाली रिसर्च, इन सभी क्षेत्रों में आप अपना जबरदस्त करियर बना सकते हैं। जिस भी पॉइंट ऑफ करियर में रिसर्च जुड़ेगी, उस काम में आप सफलता पा सकते हैं। इन सभी क्षेत्रों में आप अपना जबरदस्त करियर बनाएंगे। आपको गहराई में जाकर चीजों की तह तक पहुंचने की आदत है, और यही तो इस घर की सबसे बड़ी ताकत बनती है। जो बातें बाकी दुनिया नहीं समझ पाती, वही आपकी एक्सपर्टीज बनती हैं। और जब आप उस रहस्य की दुनिया में जुड़ते हैं, तो सफलता भी रहस्यमय तरीके से आपका साथ देती है। और बाकी एट्थ हाउस के लिए कहा जाता है कि गहराइयों में ही कमाई है, जो दूसरों से छिपा हो वही तेरा खजाना है। अष्टम भाव यही कहता है कि गहराई से मत डरिए, उसमें डूब जाइए, सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। अब बात करेंगे नवम भाव की, भाग्य का भाव। धर्म, भाग्य और गहन विश्वासों से जुड़े हुए इस शक्तिशाली त्रिकोण स्थान की, अगर आपका नाइन्थ हाउस स्ट्रांग है, यहाँ शुभ ग्रहों की दृष्टि है, या त्रिकोणेश खुद इसी भाव में बैठा है, तो समझ लीजिए कि आपका लक आपके हर कदम पर साथ देने वाला है। ऐसे में आप एक किसी धार्मिक संस्था के हेड बन सकते हैं, किसी ट्रस्ट के ट्रस्टी बन सकते हैं। आपका रुझान धार्मिक यात्राओं की तरफ बढ़ सकता है, और वहीं से आपका एक सफल करियर भी बन सकता है। साथ ही साथ आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन सकते हैं, या लॉ की फील्ड में आप बड़ी ऊंचाइयां छू सकते हैं। इतनी ही नहीं, बिजनेस डेवलपमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट और ट्रैवलिंग से जुड़े क्षेत्रों में भी
आप बहुत शानदार करियर बना सकते हैं, क्योंकि ये घर आपके कर्म और भाग्य दोनों को मिक्स मैच करता है। और इसके साथ ही नाइन्थ हाउस को धर्म और लक का विश्वास वाली राह भी कहा जाता है। और बहुत अच्छे से मैं आपको अगर ये कहूँ कि जहाँ श्रद्धा हो, वहाँ रास्ते भी बनते हैं और मंजिलें भी। भाग्य तब साथ आता है जब विश्वास आगे चलता है। देखिए, आज करियर के ऊपर बात हो रही है और अब हम पहुंचे हैं अपनी इस वीडियो में कर्म भाव के ऊपर, 10th हाउस के ऊपर। यानी कर्म का घर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, सरकारी नौकरी के रास्तों को दिखाने वाला भाव। अगर आपका 10th हाउस स्ट्रांग है, यहाँ पर उच्च के ग्रह बैठे हैं या कोई शानदार राजयोग बन रहा है, साथ में शुभ ग्रहों की दृष्टि भी मिल रही है, तो आपका कर्म क्षेत्र पूरी तरीके से ब्राइट है। ऐसे में आप गवर्नमेंट सेक्टर, चाहे वो प्रशासन हो या डिफेंस पुलिस हो या सिविल सर्विसेज, हर जगह अपनी जगह बना लेंगे आप। पॉलिटिक्स की लाइन भी यही भाव बहुत स्ट्रांग हो तो दिखाता है और बहुत स्ट्रांग रोल अदा करता है। यानी आप पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं या पब्लिक डीलिंग वाले प्रोफेशन में आप कमाल कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस, आईएएस आईपीएस जैसी प्रोफाइल्स में, पब्लिक अफेयर्स में और लीडरशिप की कोई भी दिशा हो, ये सब 10th हाउस से ही निकली हुई राहें हैं। ये सब फील्ड्स आपके लिए बहुत बेस्ट हैं। और 10th हाउस के लिए तो कहा जाता है कि ये कर्म भाव है। कर्म ही आपकी पहचान है। जिन्हें कर्म पे भरोसा होता है, उन्हें किस्मत झुक कर सलाम करती है। काम से ही आपकी सत्ता मौजूद होती है। आते हैं अब लाभ भाव के ऊपर, यानी कि आपका कुंडली का 11th हाउस, लाभ और गेन का घर। ये वही घर है जो बताता है आपकी कमाई कहाँ से होगी, आपके सोर्स ऑफ इनकम कितने होंगे और सबसे बड़ी बात, आप कितना कमा सकते हैं लाइफ में। अगर आपकी कुंडली में 11th हाउस स्ट्रांग है, जहां पे ज्यादा से ज्यादा ग्रह बैठे हैं, पाप ग्रहों को छोड़कर, या फिर कोई शुभ योग बनता हो, तो मानिए आपका पैसा रुकने वाला नहीं है। ये घर आपके बड़े भाई का भी भाव होता है। तो अगर आप अपने भाई के साथ मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसमें जबरदस्त ग्रोथ हो सकती है। और हाँ, अगर आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, टीचिंग प्रोफेशन या प्राइवेट सेक्टर में कुछ करना चाहते हैं, तो ये घर वहां भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा। यानी पैसा कमाने के रास्ते जितने भी हैं, उनका सोर्स यहीं तक है। ये है आपका 11th हाउस। और 11th हाउस के बारे में कहा जाता है ये लाभ का घर है। कमाने नहीं, बनाने आया है ये आपको। सोच बड़ी हो तो लाभ अपने आप कदम चूमता है। ये भाव कहता है सोचो और सोर्स खुद प्रकट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस, 12th हाउस की बात कर रहे हैं, यानी कि आपकी कुंडली का 12वां भाव, आखिरी भाव। ये भाव वैसे तो अंत का भाव माना जाता है, लेकिन इसमें करियर के लिए जबरदस्त राज भी छुपे होते हैं। अगर आपके 12th हाउस में कोई विपरीत राजयोग बन रहा हो या कोई उच्च का ग्रह यहाँ विराजमान हो, तो इस भाव की डिग्री यानी कि स्ट्रेंथ भी कमाल की है। तो आपके लिए फॉरेन ट्रेवल, फॉरेन पोस्टिंग्स या इंटरनेशनल बिजनेस के रास्ते खुलेंगे। आप ट्रेवल एजेंसी खोल सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं, या फिर किसी एयरलाइंस या टूरिज्म कंपनी से भी जुड़ सकते हैं। और क्योंकि ये भाव हॉस्पिटलाइजेशन का भी होता है, तो अगर आप मेडिकल फील्ड में हो, तो छोटा क्लिनिक खोल सकते हैं या कोई बड़ा हॉस्पिटल भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कि ये भाव जेल से भी जुड़ा हुआ होता है, तो अगर कोई जेल डिपार्टमेंट या पुलिस सर्विसेज से जुड़े ऑफिसर की जॉब मिलती हो, तो वो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसके साथ ही 12th हाउस के बारे में कहा जाता है कि सीमाओं से परे एक दुनिया है ये। जब अंदर की यात्रा शुरू हो जाए, तो बाहर की दुनिया खुद खुलती है। 12वां घर यही बोलता है कि लिमिट नहीं, लैटिट्यूड बदलेगा आपका। बाकी अंत में मैं यही कहूंगा कि कुंडली केवल एक नक्शा है, रास्ता बनाना तो आपके कर्मों का काम है। पहचानो अपने भाव को और बढ़ो उस भाव के प्रभाव के साथ।
तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जहां आपने जाना हर भाव से निकलने वाले करियर के असली राज। उम्मीद है अब आपकी सोच और नजरिया दोनों बदल चुके होंगे। अब बस अपनी कुंडली को समझिए, सही दिशा में कदम बढ़ाइए, आगे बढ़े आप सभी का जीवन सफल हो, खुशहाल हो, ईश्वर से यही कामना है। और अगर आपने अभी तक हमारी वीडियोस को लाइक नहीं करा है, तो लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कमेंट में बताइएगा कि आपके सभी 12 भावों में से कौन सा भाव आपको लगता है कि सबसे ज्यादा मजबूत